हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरफराज है और आप देख रहे हैं एफएससीपी सॉल्यूशन। हमें एक कमेंट आया था, इमरजेंसी लाइट को फायर अलार्म के साथ इंटरफेस कैसे करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में देखने वाले हैं। मैं एक प्रोजेक्ट किया था 2020 में एक सिनेमा हॉल में। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि किसी भी सिनेमा हॉल में जब सिनेमा चलता है उस टाइम में पूरा अंधेरा होता है। तो उस टाइम में जो सिविल डिफेंस का कमेंट था कि फायर आने के टाइम में वो लाइट जो है पूरा जलना चाहिए। वो इमरजेंसी लाइट नहीं था, वो नॉर्मल ही लाइट था। लेकिन यहाँ पे मैं एक इमरजेंसी लाइट, वो सेम कॉन्सेप्ट है कि जब फायर आए तो वो लाइट को ऑटोमेटिक जलना चाहिए। तो आज उसी के बारे में देखेंगे, उसका इंटरफेस कैसे करते हैं, उसको कैसे ऑन किया जाए लाइट को। तो आइए देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे इमरजेंसी लाइट के लिए। ये हमारा कुछ इमरजेंसी लाइट है। किसी भी लाइट को जलाने के लिए क्या होता है, या चार्जिंग करने के लिए हमको पावर चाहिए होता है। ठीक है, वो पावर कहाँ से आएगा? डीबी से। डीबी के अंदर आपको फेस न्यूट्रल ग्राउंडिंग जो भी है वहां मिलेगा आपको। और सारा जो इमरजेंसी लाइट होता है, वो चाहे कोई भी नॉर्मल लाइट भी, वो एक दूसरे से ऐसा कनेक्ट रहता है। ठीक है, इमरजेंसी, इसको चाहिए पावर। एक ब्रेकर होगा, जहां ब्रेकर से यहाँ इसको फेस और न्यूट्रल मिलता रहेगा। तो क्या होगा, ये चार्जिंग होता रहेगा। जिस टाइम में पावर किसी वजह से शट डाउन हो गया तो ये लाइट ऑटोमेटिक जल जाए, क्योंकि इसके अंदर बैटरी है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको चार्जिंग भी होना चाहिए, फायर आने के टाइम में लाइट ऑन होना चाहिए। लाइट, ये इमरजेंसी लाइट कब ऑन होगा? जिस टाइम में चार्जिंग होना बंद होगा। पावर को कट करना है हमको। पावर कट हो जाएगा तो क्या होगा? चार्जिंग बंद होगा और लाइट जलने लगेगा। आज उसी के बारे में देखने वाले हैं। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि इसका कंट्रोलर कैसे रेडी करना है, तो उसी को देखेंगे। फायर के साथ कैसे इंटरफेस करना है, क्या क्या सामान चाहिए उसको, तो वो देखेंगे आज कैसे इसको करेंगे। ये करने के लिए है ना, हमको एक कॉन्टेक्टर चाहिए होगा, एक 24 कॉन्टेक्टर। कौन सा कॉन्टेक्टर चाहिए होगा हमको? एनसी कॉन्टेक्टर। ठीक है, एनसी कॉन्टेक्टर। और दो, एक ट्रांसफार्मर चाहिए होगा। कितना का? 24 वोल्ट आउटपुट का। ठीक है, और तीसरा चाहिए होगा रिले, 24 वोल्ट वाला। ठीक है, और एक पांचवा क्या चाहिए, सॉरी, चौथा मॉड्यूल। ये इतना सामान चाहिए आपको इसको इंटरफेस करने के लिए। ये सारा चीज, अब ये मॉड्यूल से क्या होगा, कंट्रोल होगा उसको। ठीक है, ओके। तो ये हमारा कौन सा मॉड्यूल रहेगा, क्योंकि अभी देखिए यहाँ कंट्रोल करना है हमको। ठीक है, तो कंट्रोल मॉड्यूल, जो आउटपुट मॉड्यूल लगता है वो मॉड्यूल लगेगा। ठीक है, सीएम, कंट्रोल मॉड्यूल, या इसको हम आउटपुट मॉड्यूल भी बोलते हैं। और आउटपुट मॉड्यूल में क्या रहता है? कॉमन एनओ एनसीए। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कैसे इसका इंटरफेस करेंगे। अभी आप जैसे ये देख रहे हैं, ये पावर डायरेक्ट जा रहा है ना। अब इसको डायरेक्ट नहीं देना है, पावर कॉन्टेक्टर के थ्रू देंगे। अभी हम आपको बताए थे कौन सा कॉन्टेक्टर यूज करेंगे हम, एनसी। ठीक है, एनसी कॉन्टेक्टर यूज करेंगे। चलिए, दो ही पोल वाला, मुश्किल नहीं है। उसमें तो और भी पोल रहता है, हम दो ही पोल यूज करेंगे। ठीक है, ये एनसी रहेगा। अब आपको ये डायरेक्ट नहीं देना है, यहां से कट करिए। दिख रहा है? मार्कर साफ नहीं है।
और ये कॉन्टेक्टर में एक और क्या ऑप्शन रहता है, A1 और A2 का, इसको चेंज ओवर करने के लिए, NC को NO करने के लिए और NO को NC करने के लिए। तो अभी हम लोग कौन सा कॉन्टेक्टर यूज किए हैं, NC। NC का मतलब क्या है, यहां से कंटिन्यू पावर, अभी देखिए DB से पावर आएगा और ये कंटिन्यू इसके थ्रू इसके अंदर लाइट में जाते रहेगा। तो ये लाइट क्या होगा, चार्जिंग होता रहेगा। और इमरजेंसी लाइट कब जलता है, जब पावर कट होता है। तभी हमारा मेन काम क्या है यहाँ पे, इस पावर को कट करने के लिए। तो इस पावर को कट करने के लिए, ये कौन सा, ये फेस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। पावर को कट करने के लिए अभी हमारे पास और दूसरा आइटम क्या बोला था मैं, ट्रांसफार्मर चाहिए। एक हम ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। ट्रांसफार्मर कौन सा रहेगा, स्टेप डाउन, ठीक है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करना है हमको, जो क्या करेगा, 240 इन करेगा और आउट कितना करेगा, 24। ये क्यों 24 चाहिए, आगे देखते हैं, ठीक है। अभी हमको इसमें फेस और न्यूट्रल चाहिए। यहाँ पे फेस न्यूट्रल दिख रहा है आपको, यहीं से फेस न्यूट्रल ले लेंगे, ठीक है। यहाँ कनेक्टर में से न्यूट्रल इसमें, यहाँ कनेक्टर में से फेस इसमें। यहाँ अभी हमको 24 मिल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ देखिए A1 और A2 है। A1 A2 में अभी इसको 240 चाहिए, तभी जाके ये कॉन्टेक्टर एक्टिव होगा। जो कॉन्टेक्टर ये एक्टिव होगा, ये अंदर प्रेस करेगा और यहां से क्या होगा, इसको कट करेगा। इसको A1 और A2 देना है अभी हमको, ठीक है। हमारे पास यही फेस है, यही न्यूट्रल है, ठीक है। अगर दोनों अभी यही इसी में कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, अभी सेम टाइम में इसको कट कर देगा, वो प्रेस हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और यहां से पावर कट हो जाएगा। तो कंटिन्यू, तो हमको क्या करना है, कंटिन्यू इसको नहीं देना है, इसको फायर के थ्रू देना है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, न्यूट्रल और एक फेस मिल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, चलिए ये फेस को उठाकर A1 में कनेक्ट कर दिए। न्यूट्रल को हम डायरेक्ट नहीं देंगे, अभी न्यूट्रल को हम किसके थ्रू देंगे, रिले। ये कौन सा रिले है, एक्सटर्नल रिले 24 वोल्ट। और हर रिले के अंदर क्या होता है, एक कॉमन, एक NO और एक NC, कॉमन NO NC, ठीक है। थोड़ा और बड़ा लिख देता हूं। और इस रिले के अंदर भी एक क्वाइल रहेगा, इस रिले को एक्टिव करने के लिए, ठीक है। तो यही जो 24 वोल्ट है ना, ये इसको एक्टिव करेगा। अभी देखिए ये 24 वोल्ट का आप न्यूट्रल दे दिए, ये 24 वोल्ट का अगर आप फेस देंगे तो क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, अभी यहाँ पे जो फायर का काम है ना, यहीं पे है। चलिए इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए। अभी जो यहाँ से आप देखिए, हम फेस उठाकर कहाँ डाल दिए थे, A1 में। अभी न्यूट्रल उठा के A1 में नहीं डालेंगे, ये न्यूट्रल को उठाकर क्या करेंगे, इसके कॉमन में डाल देंगे, ठीक है। रिले के यहां से कॉमन में जा रहा है, अभी यहां डायरेक्ट नहीं पहुंच रहा है, और यहां से हम क्या करेंगे, NO में देंगे। फेस डायरेक्ट मिल गया, लेकिन जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट अभी नहीं मिला, यहाँ के कॉमन में आके रुका हुआ है और यहाँ NO में है, इसलिए आगे पास नहीं करा। अगर NC में रहता तो उसी टाइम में इसको पावर मिल जाता है,
एनओ में है। तो अभी ये जो फेस है यहाँ, फेस तो डायरेक्ट चला गया और न्यूट्रल आके यहाँ रुका हुआ है, और यहाँ से एनओ वेट कर रहा है। जैसे ये रिले एक्टिव होगा इसको एक्टिव कर देगा, और जैसे ये एक्टिव होगा तो क्या होगा, ये पावर कट हो जाएगा। समझ में आया? इधर एनो में 24 वोल्ट स्टेप डाउन को कंटिन्यू जा रहा है, अभी कंटिन्यू जा रहा है तो ये रिले एक्टिव हो गया। रिले एक्टिव होने के बाद ये तो क्लोज हो जाएगा, होगा। जब ये रिले जब एक्टिव होगा तो अभी देखिए इसमें 24 वोल्ट अगर आपको डायरेक्ट दे दीजिएगा तो ये एक्टिव हो गया है। एक्टिव हो गया है तो जो एनओ था वो क्लोज हो गया है, ये इंटरनली अभी क्लोज है। तो ये फेस कंटिन्यू आ रहा है यहाँ पे, और ये इसको डिस्कनेक्ट कर रहा है। ये चार्जिंग होना बंद हो गया और ये लाइट ऑलरेडी बैटरी से चलना शुरू हो गया है। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे ये इसको कट कर देना है। अब जैसे इसको 24 वोल्ट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये रिले नॉर्मल हो जाएगा, और जो इंटरनली क्लोज था पावर आने के टाइम में अभी ये ओपन हो जाएगा, होगा ना ओपन। तो अभी यहाँ न्यूट्रल इसको डायरेक्ट मिल रहा है, फेस डायरेक्ट मिल रहा है, लेकिन न्यूट्रल आके यहाँ पे रिले में रुका हुआ है, यहाँ से आगे नहीं जा रहा है। अभी यहाँ पे हमारा जो मेन काम है ना, फायर अलार्म का जो मॉड्यूल है यहीं पे फिक्स करना है। यहाँ हम लगाएंगे फायर अलार्म का मॉड्यूल। तो अभी यहाँ पे अभी हमारा मेन काम क्या है, फायर अलार्म के मॉड्यूल का। ठीक है, ये हमारा मॉड्यूल है फायर अलार्म का। फायर अलार्म के मॉड्यूल में क्या रहेगा, कॉमन, एनओ और एनसी। अभी इस रिले में जो क्वाइल में जो पावर जा रहा था, इसका एक जो फेस था चाहे न्यूट्रल था जो भी है वो डायरेक्ट दे दिए थे, और दूसरा एक अभी फायर अलार्म के थ्रू जाएगा। यहाँ कॉमन और यहाँ एनओ। एनसी नहीं देंगे, एनसी देंगे तो क्या होगा, ये डायरेक्ट पावर पहुंचाना शुरू कर देगा, और पावर पहुंचना शुरू हो जाएगा तो फिर ये भी एक्टिव हो जाएगा। जब ये एक्टिव होगा तो ये कॉन्ट्रैक्टर को डिस्कनेक्ट करेगा बीच से, क्योंकि हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, एनसी कॉन्ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं। ठीक है, एनसी कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं इसलिए कंटिन्यू पावर जा रहा है वो लाइट में। तो मेन हमारा काम क्या है, इसको डिस्कनेक्ट करना है, जो कंटिन्यू जा रहा है उसको डिसकंटिन्यू करना है, एनो ये ओपन करना है। इसी के लिए सारा खेल खेला गया है। यहाँ पे एक शॉर्ट रिव्यू करेंगे पूरा स्टार्टिंग से कैसे कैसे सब काम कर रहा है। ठीक है, डीबी से पावर मिला फेस और न्यूट्रल। ठीक है, फेस न्यूट्रल आकर कहां पे रुका, कॉन्ट्रैक्टर में। लेकिन यहाँ फेस और न्यूट्रल, और यहाँ पर कौन सा कॉन्ट्रैक्टर यूज किए थे, एनसी। तो हमको क्या रहा था, कंटिन्यू पावर आगे भी जा रहा था, वो लाइट चार्ज हो रहा था। ठीक है, इतना तो क्लियर है। डीबी से पावर आया कॉन्ट्रैक्टर में, कॉन्ट्रैक्टर एनसी था इसलिए कंटिन्यू पावर जा रहा था, लाइट में चार्ज हो रहा था। अभी देखिए उसके बाद हम लोग क्या किए, एक ट्रांसफार्मर यूज किए थे 24 वोल्ट स्टेप डाउन, जो 240 लेकर 24 वोल्ट आउटपुट दे रहा था। ये देखिए इसी यही फेस और न्यूट्रल जो रेड कलर वाला देख रहे हैं, फेस न्यूट्रल इसके इन कर रहा था और यहाँ आउट में 24 दे रहा था। इतना तक क्लियर हो गया। अभी देखिए उसके बाद हम लोग क्या यूज किए थे, एक रिले यूज किए थे। ठीक है, इस रिले में जो 24 वोल्ट हम डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं, फायर अलार्म के मॉड्यूल के थ्रू दे रहे हैं। फायर अलार्म के मॉड्यूल क्या कर रहा है, इस रिले को एक्टिव नहीं होने देगा। इस टाइम में फायर आएगा, उस टाइम में यहां से क्लोज होगा और ये पावर जो है कंटिन्यू ये रिले में जाएगा, तो उस टाइम में रिले क्या होगा, एक्टिव होगा। अभी देखिए इसको डिसकंटिन्यू करने के लिए, जो भी कंटिन्यू जा रहा है, हर एक कॉन्ट्रैक्टर के अंदर आपका कोई सा भी कॉन्ट्रैक्टर उठा के देखिएगा, उसमें A1 और A2 आपको एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, क्वाइल का, उसमें पावर देना होता है। जैसे आप पावर देंगे तभी इसका डिसकंटिन्यू और कंटिन्यू होगा। अगर आप एनओ यूज कर रहे हैं तो कंटिन्यू करने के लिए, क्लोज करने के लिए आपको A1 A2 में पावर देना होगा। अगर एनसी यूज कर रहे हैं तो क्या करना रहेगा, हमको उसको ओपन करना है रिले एक्टिव होने के टाइम में। तो उसमें हमको मेन पावर कहां देना है, A1 और A2 में चेंज ओवर करने के लिए। वो A1 A2 में क्या किए थे हम लोग, यही फेस डायरेक्ट ले लिए थे, लेकिन न्यूट्रल को हम डायरेक्ट नहीं दे रहे थे। ठीक है,
अभी देखिए, थोड़ा सा आपके मन में एक डाउट आ सकता है, ये रिले लगाए हैं तो यहीं पे हम फायर अलार्म मॉड्यूल भी लगा सकते हैं, ऐसा आया आपके माइंड में? क्योंकि इसमें भी एनओएनसी का ही काम हो रहा है, इसमें भी एनओएनसी का ही काम हो रहा है। लेकिन देखिए, जब आप ये यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको 240 वोल्ट का एसी का काम हो रहा है, ठीक है। 240 वोल्ट, अगर आप किसी वजह से अगर इसको टच वच कर देंगे तो काम करने के टाइम में तो क्या होगा, शॉक लग सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करके पावर जो है ना 24 वोल्ट वाला फायर अलार्म के मॉड्यूल में यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, एक शॉर्ट में क्या हो गया, यहां तक ट्रांसफार्मर से आउट लिया, रिले में लगाए हैं, और ये जो फेयर न्यूट्रल है ना, ये कॉमन में लिए हैं और यहाँ एनो में लगा हुआ है। जब ये रिले एक्टिव होगा उस टाइम में ये क्लोज होगा और आगे A2 में मिलेगा। जैसे A2 में मिलेगा तो फेस ऑलरेडी है और न्यूट्रल यहाँ अभी आके रुका हुआ है। जैसे फायर एक्टिव हुआ यहाँ से, ये क्लोज हुआ, ये रिले एक्टिव होगा, और ये रिले एक्टिव होने के टाइम में क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये क्लोज होगा। ये क्लोज होने के टाइम में A1 A2 दोनों में पावर मिल जाएगा। दोनों में पावर मिलने से क्या होगा, ये कॉन्टेक्टर एक्टिव हो जाएगा। कॉन्टेक्टर एक्टिव होगा तो क्या होगा, कॉन्टेक्टर एक्टिव होगा तो ये जो कंटिन्यू है ना, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अभी जो डीबी से पावर आ रहा था ना, अब आगे नहीं जाएगा। तो आगे नहीं जाएगा तो क्या होगा, ये चार्ज होना बंद हो जाएगा। क्योंकि ये कौन सा लाइट है, इमरजेंसी लाइट है। क्योंकि वो चार्ज, इमरजेंसी लाइट तो ऐसे ही काम करता है ना, जब तक चार्ज होगा जब तक वो काम नहीं करेगा। जैसे चार्ज होना बंद हो जाएगा वो लाइट चलने लगेगा, उसको जैसे इनपुट पावर बंद होगा वो ग्लो होना शुरू हो जाएगा। तो बस यही सिस्टम है, इसको डिस्कनेक्ट करना है। चार्जिंग को डिस्कनेक्ट करने के लिए हमको इतना सामान चाहिए, एक ट्रांसफार्मर, एक मॉड्यूल और एक रिले। क्लियर?